हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं आज 12th क्लास एक्सरसाइज 6.3 के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में, जहाँ पे हम सारे के सारे बात के बारे में पढ़ेंगे जो हमें यूज करना है एक्सरसाइज 6.3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये कोई लाइन है तो इस लाइन के बारे में सबसे पहले मुझे स्लोप पता करना होगा कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री पे झुका हुआ है। ये इस लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा। मतलब अगर ये लाइन है तो सबसे पहले मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूंगा। स्लोप मीन्स क्या? ढाल। ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ क्या है? एंगल है। एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अगर हम इस लाइन की बात करते हैं और मैं सारे ही एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स है उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा, जिसे हम नोट करते हैं किससे? एम से या फिर टेन थीटा से। एम से या फिर टेन थीटा से। अब टेन थीटा इस लाइन का क्या है? स्लोप है। और स्लोप क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, तो इस लाइन का ये स्लोप है। अब अगर मैं दो लाइन को ड्रॉ करता हूं, बड़े आराम से देखिएगा, अगर मैं दो लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अब इसके बीच का जो छोटा एंगल होगा थीटा, अगर मैं ये कहूं कि L1 और L2 लाइन के बीच जो एंगल थीटा बना हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा? कंडीशन अप्लाइड कि इस वाले का स्लोप M1 है और इस वाले का स्लोप M2 है। तो इस दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2, वो होगा tan थीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। तो दो लाइन के बीच बना कोण, जो दो लाइन के बीच जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा? M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। हमने बोला एक लाइन है, अगर ये लाइन होगा तो मुझे ये पता करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसे हम उस लाइन का क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। और ये स्लोप को m या tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बोला कि अगर दो लाइन है तो दो लाइन अगर एक दूसरे को काटता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, लेट्स से थीटा। तो इस थीटा का वैल्यू तब जब L1 लाइन का M1 स्लोप पता है और L2 लाइन का M2 स्लोप पता है, हम यूज करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब मैं कुछ बात करता हूं इन स्लोप से रिलेटेड लाइन के बारे में। पहला कंडीशन कि इफ a line is parallel to x axis, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा? अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 0 डिग्री।
और यहां पे m इक्वल्स टू क्या होगा, tan 0 डिग्री, यानी स्लोप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू द, इफ लाइन इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मींस थीटा इज क्या, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो स्लोप उस लाइन का जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कंडीशन कैसा होगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, तो जो लाइन है वो पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। इन सारे लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, या इस पे ओवरलैपिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी लाइंस का स्लोप, क्योंकि ये पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इफ a line is parallel to y-axis, अगर लाइन पैरेलल टू द y-axis होगा तो क्या होगा, अगर y-axis के पैरेलल हो गया मींस लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा होगा और पॉजिटिव x-axis से वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, मींस थीटा इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। हम ये सिंगल लाइंस की बात कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन x-axis के पैरेलल होगा तो उसका एंगल, उसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पे m इक्वल्स टू 10 90 डिग्री, दैट इज क्या, इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो कोई लाइन अगर पैरेलल टू खींचा जाएगा क्या, वाई एक्सिस के, तो इन सभी लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब तीसरा कंडीशन देखने से पहले ये होप ये आइडिया यहां तक क्लियर होगा कि अगर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और पैरेलल टू द वाई एक्सिस है मतलब स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब अगर दो लाइंस के बारे में बात किया जाए, बेसिक्स, इन सभी के बारे में बेसिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। अब देखो, अगर कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू क्या, L2। अब अगर दोनों पैरेलल है तो इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो आपने ये भी पता है कि एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज क्या, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के स्लोप के बीच कुछ रिलेशन मिले। लेट्स से इसका स्लोप क्या है, m1 है, और इसका स्लोप क्या है, m2। अब मैं चाह रहा हूं कि इस दोनों स्लोप के बीच कुछ रिलेशन मिले। तो अभी अभी ताजा हमने पढ़ा है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। अब यहां पे दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। मतलब हमें यह पता है कि इसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं tan 0 डिग्री, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, अब देखो ये वैल्यू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो फ्रैक्शन 0 आएगा, क्योंकि अगर ये पोर्शन 0 हो गया तब तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हेंस वी कैन से हेंस m1 माइनस m2 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यानी m1 इक्वल्स टू क्या होगा, m2 होगा। m1 इक्वल्स टू क्या होगा, m2। मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ बोथ इज क्या, इक्वल। स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू क्या होगा, स्लोप ऑफ क्या, L2। मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर का केस।
अगर यहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, ठीक है ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू क्या, L2, ये L1 लाइन है और सब लेट्स से ये L2 लाइन है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप सपोज मान लेते हैं m1 है और इसका स्लोप सपोज m2 है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L2, L1 पे L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां आपको बताने की बात नहीं है कि दोनों के बीच में एंगल बिटवीन L1 एंड L2 कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। L1 और L2 के बीच क्या होगा, 90 डिग्री। और हमें दो लाइंस के बीच का हमें पता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये दो लाइन के बीच का स्लोप होता है। अब सोचो अगर मैं वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर दूं, 90 डिग्री m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, अब 90 डिग्री का वैल्यू क्या, इनफाइनाइट, ओके, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब थोड़ा सा आप सोचो कि कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट कब होगा, ये फ्रैक्शन इनफाइनाइट तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर जीरो हुआ तब तो ये जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तभी इनफाइनाइट आएगा। हेंस वी कैन से, हेंस क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां से m1 इंटू m2 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ L1 एंड L2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, -1, मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, -1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इन दोनों स्लोप को निकालने के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाता हूं, उससे पहले लाइन के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। होप ये आइडिया यहां तक क्लियर होगा। ये सारी चीजों के बारे में हमने 11th में पढ़ रखा है, इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 12th के स्टूडेंट हो, ये सारी चीजें आपको पता होगी, फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं। एक इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। मतलब यहां पे m जो है वो स्लोप है, m जो है क्या, स्लोप है। ये हम लाइन का इक्वेशन तब लिख सकते हैं जब गिवन हो, क्या गिवन हो पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, x1 y1 एंड स्लोप क्या है, m। ये गिवन है तो हम लाइन का ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कब, जब आपको पॉइंट और स्लोप दिया गया हो। अगर y इक्वल्स टू mx, ये लाइन का इक्वेशन होता है व्हेन लाइन passes थ्रू ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx। और जब लाइन और स्लोप दिया हो तो ये वैल्यू हमें पता है। चलो ये बात हमें पता है। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि L1 is a line with slope a by b, with slope क्या, a by, मतलब L1 एक लाइन है जिसका ढाल दिया हुआ है a by b है, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड द
स्लोप ऑफ अ लाइन L2 विच इज पैरेलल टू L1। हाँ, पैरेलल टू क्या? L1। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल पता है कि जब हम बोल रहे हैं कि L1 लाइन जो है उसका स्लोप a बाई बी है और फाइंड करना है द स्लोप ऑफ अ लाइन L2 विच इज पैरेलल टू L1, तो कंफर्म हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ L2 इक्वल्स टू a बाई बी। ये आंसर होगा आपका। लेकिन L1 इज लाइन विथ स्लोप a by b, find the slope of a line L2 which is perpendicular on L1। perpendicular on L1। अब देखो यहां पे तो सिंपल सा लॉजिक था कि दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक स्लोप दे रखा है, लेट्स से m1 का वैल्यू आपने दे रखा है a बाई बी और वी हैव टू फाइंड m2 इक्वल्स टू व्हाट। तो हम इस केस में रिलेशन जानते हैं क्या? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या? -1। m1 का वैल्यू कितना रख देंगे? a बाई बी, और यहां पे क्या हो गया? m2 इक्वल्स टू क्या? -1। अब यहां से m2 का वैल्यू बड़ा इजली आ जाएगा -b बाई ए, -b बाई ए। तो यहां से एक चीज मेरे को पता चला कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पे तो उनका स्लोप निकालने के लिए पिछले वाले लाइन जिसका स्लोप दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स उल्टा कर दो, और उसका साइन चेंज कर दो। उसका क्या करो? साइन चेंज कर दो, क्योंकि कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही 1 आएगा, और साइन चेंज होगा तो -1 आएगा। यानी अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें कैसे निकालना होगा। जो गिवन स्लोप है उसको रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है। इस बात को मैं लिख देता हूं। अगर मैं बात करता हूं कि L1 इज अ लाइन जिसका स्लोप हमें गिवन है m1 3/4। m1 क्या दिया है? 3/4। हमें क्या करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ L2 लाइन which is perpendicular on L1। perpendicular on L1। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां से सोचना है। हमें क्या करना है? m2 का वैल्यू निकालने के लिए इसे रेसिप्रोकल कर देना है, जो 4/3 हो जाएगा, और साइन चेंज करना है, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसा हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि 3x - 2y + 5 = 0 इज अ लाइन। ये क्या है? लाइन है। हमें सबसे पहले इसका स्लोप पता करना है। हमें क्या पता करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m क्या होगा। ठीक है, तो ये बात जान लो कि हमें पता है कि सर y = mx + c लाइन का इक्वेशन होता है, जहां पे m क्या होता है? स्लोप होता है। तो हमें स्लोप अगर निकालना है तो मुझे y को एक साइड रख के बाकी सारी चीज को दूसरे साइड में लाना होगा, क्योंकि y = mx + c हमें क्या देता है? m स्लोप देता है। तो मैं ऐसा करता हूं, y को दूसरे साइड अगर लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 3x + 5 = 2y। अब y को केवल रखना है, y को अगर केवल रखना है तो y = क्या लिख सकता हूं? 3/2x + 5/2। अब इसे सेम चीज से कंपेयर करो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। m की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो हम बोलेंगे कि स्लोप m ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू क्या होगा? 3/2। क्योंकि इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया।
ठीक है। अब मुझे जब स्लोप मिल गया तो किसने पूछा कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब हमसे किसी ने पूछा कि इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समानांतर अगर कोई दूसरा लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 3/2 होगा। तो कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप 3/2 होगा। लेकिन हमें अगर ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो फाइंड द स्लोप of a line which is perpendicular on given line। अगर मुझे इस लाइन पे परपेंडिकुलर चाहिए तो ये स्लोप तो मुझे पता है, तो मैं यहां पे इसका स्लोप फाइंड आउट करूंगा। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2/3 साइन चेंज मतलब -2/3 होगा। अब देख लो ना, इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा -1। और अभी अभी तो मैंने बताया है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो आई थिंक आपको स्लोप क्लियर है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इसलिए अगर एक स्लोप दिया हुआ है तो मैं उसे रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दूंगा। और y = mx + c जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, जहां पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो हम अभी तक के इस लेक्चर में ये जरूर सीख गए हैं कि सर लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, लाइन का स्लोप होता क्या है। लाइन का स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है tan थीटा, वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और दो लाइन एक दूसरे के बीच कितना एंगल बनाता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया। पैरेलल होगा दो लाइन तो क्या होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। लेकिन हमें तो इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है, तो उसके हिसाब से अब सोचने का नजरिया थोड़ा बदलते हैं। अब यहां पे देखो कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है f(x) अगर दिया गया है, और इस फंक्शन का हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सपोज इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है, इस फंक्शन f(x) का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है। अब लेट्स से कि इस पॉइंट पे हमें क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। हमें इस पॉइंट पे क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। तो हमने इस पॉइंट पे क्या खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया। देखो बाबू, टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट से पास होगा। हाँ, थोड़ा सा फिगर में लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा। तो ऐसा ये कर्व था और मुझे इस पॉइंट पे क्या खींचना था, टेंजेंट खींचना था। तो मैंने इस लाइन का टेंजेंट खींच दिया। ये क्या है, लाइन, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट। ये लाइन क्या है, टेंजेंट। तो हमने एक लाइन खींचा, वो क्या है, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप। मतलब अगर इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पे झुका हुआ है। सपोज इस पॉइंट पे हमने क्या खींच दिया, एक एक्सिस बना दिया। तो ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है, ये क्या है, थीटा है। तो हमने बोला कि अगर ये टेंजेंट आपने खींच दिया है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो वो इस टेंजेंशियल लाइन का क्या देगा, स्लोप देगा एट दैट पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पे वो क्या देगा, उसका टेंजेंट देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा। तो मैं अगर f' निकालता हूं तो f' क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। यानी कि हमने एक टेंजेंट खींचा है और इस टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है, इस स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। अब ये डेरिवेटिव का जो भी वैल्यू होगा वो पॉइंट का xy वहां पे अगर मैं पुट कर दूं इस f' में, तो मुझे पता चल जाएगा इसके m का वैल्यू कितना होगा, m कितना होगा, क्योंकि m इज नथिंग बट क्या, f'। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि एक कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सकता है।
अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है, जो स्पर्श रेखा मैंने खींचा है, अब तो वो मैंने खींच दिया, ठीक। अब मुझे उसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप कौन देगा? इस फंक्शन का डेरिवेटिव देगा। मतलब मैं इसे क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट का वैल्यू होगा, उस पॉइंट के वैल्यू को f डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मान रख दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? f डैश ऑफ x का वैल्यू, यानी m का वैल्यू मिल जाएगा। m का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से जब m का वैल्यू मिला, यहां से जब m का वैल्यू मिला, अब मुझे किसी ने बोला कि इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, इस टेंजेंशियल लाइन का इक्वेशन लिखो। तो सोचो, मेरे पास क्या मिला हुआ है? पॉइंट x1 y1, सपोज लेट्स से x1 y1 मिला हुआ है, ये सपोज x1 और y1 है, x1 और y1 मिला है। मैंने इसे डिफरेंशिएट करके x1 और y1 जो भी वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना था, सब्स्टिट्यूट करने का मैंने f डैश ऑफ x निकाल लिया, मतलब स्लोप निकाल लिया। यानी एंड मुझे क्या पता है? m पता है। यानी m इज नथिंग बट f डैश ऑफ x का मान एट पॉइंट क्या? x1 y1, ये मुझे पता है। अब मैं लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस क्या? y1, और यहां पे क्या हो जाएगा? m का वैल्यू m, और x माइनस क्या? x1, वो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। या हम ऐसे बोले y माइनस y1, यहां पे f डैश ऑफ x एट पॉइंट क्या? x1 y1 जो वैल्यू आया था, और इनटू क्या? x माइनस x1। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी गिवन ग्राफ का, किसी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के स्लोप पता कर रहे हैं। और अगर उस फंक्शन पे, किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे पॉइंट पता होगा, स्लोप हमने निकाल लिया। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा? उस लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा। होप ये आइडिया क्लियर है? मतलब fx कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई ना कोई तो ग्राफ होगा। अब अगर ग्राफ होगा तो उसके किसी एक पॉइंट, सपोज p x1 y1 पे मुझे क्या खींचना है? टेंजेंट खींचना है, और उस टेंजेंशियल लाइन का मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा डेरिवेटिव निकल के आएगा, वहां पे इस पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। और पॉइंट पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हमें क्या मिल जाएगा? टेंजेंशियल लाइन का क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा। और अब मुझे अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, सोचो नॉर्मल का अगर इक्वेशन लिखना होगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ खास चीज करना नहीं है। अब उसने मेरे को बोला कि ठीक है, ऐसा करो कि मुझे उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम तो टेंजेंट अभी हमने क्या खींचा? टेंजेंट। इस टेंजेंट का इक्वेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया। लेकिन उसने बोला इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचो। अब सुनो, अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल मैं खींचूंगा, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब टेंजेंशियल पॉइंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंशियल लाइन का जो स्लोप होगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल इसका स्लोप होगा। मींस इसका जो स्लोप होगा वो होगा -1 बाई क्या? f डैश ऑफ x एट पॉइंट क्या? x1 y1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका स्लोप क्या था? f डैश ऑफ x एट पॉइंट x1 y1। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस टेंजेंशियल लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब स्लोप मुझे पता चल गया, और ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट ऑलरेडी मुझे पता चल गया। पॉइंट क्या था? x1 y1। तो वापस से हम इस नॉर्मल का, ये जो वैल्यू है वो क्या है? नॉर्मल लाइन है, और ये जो है वो क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो मैं टेंजेंशियल लाइन का हमेशा जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू मैं पुट करूंगा, वो हमेशा किसका स्लोप देगा? टेंजेंट वाले लाइन का स्लोप देगा। क्लियर है बात? मतलब हमने अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जो भी पॉइंट था उस पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां पे मुझे जो स्लोप मिला वो किसका मिला? टेंजेंट का। अब आप चाह रहे हो कि मैं उस पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिखूं, जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन लिखूं, तो टेंजेंशियल लाइन का जो स्लोप होगा
इसका रेसिप्रोकल और माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अब सी बात है, स्लोप को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर देंगे, और पॉइंट हमें पता ही है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल का इक्वेशन। क्योंकि हमें पता है लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस क्या, x1। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y माइनस y1, और यहाँ पे -1 अपॉन क्या, f डैश ऑफ x एट पॉइंट किस पे, x1 y1 पे, ठीक है, और इंटू x माइनस क्या, x1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, जो हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ किया है। तो चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x to the power 3/2 plus y to the power 2/3 equals to 2 at point 1, 1। सर लेट्स से कि f of x है या y है, y इक्वल्स टू आपको दिया गया है, ठीक है, एक इक्वेशन दिया गया है, फंक्शन जो दिया गया है, इसे मैं डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, dy ओवर क्या, dx, और एट पॉइंट क्या, 1, 1। मैं किसी फंक्शन को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। किस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने दिया है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। मतलब अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा और ये पॉइंट 1.1, 1 होगा, तो मैं जिस पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो सबसे पहले इस टेंजेंशियल लाइन का मुझे स्लोप चाहिए, जो कहां से मिलेगा, dy ओवर dx एट अ पॉइंट 1, 1। तो हम ऐसा करते हैं, इस गिवन इक्वेशन को हमें ये पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो आप बताओ क्या होगा, 2/3 और x टू दी पावर 2/3 माइनस क्या, 1 प्लस 2/3 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1, और dy ओवर क्या, dx इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पता क्या करना है, dy ओवर dx एट 1, 1। यही तो वैल्यू निकालना है, जो क्या देगा, जो देगा स्लोप किसका, टेंजेंशियल लाइन का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2/3 x टू दी पावर -1/3 प्लस 2/3 y टू दी पावर -1/3 dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। अब 2/3 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इस वैल्यू को थोड़ा सा आप ध्यान दो कि 2/3 1/x टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं या नहीं, प्लस 2/3 1/y टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। हम इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो 2/3 1/y 1/3 dy ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3 1/x टू दी पावर 1/3। अब ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/3, और बाहर तो माइनस लगा ही है, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं -y/x टू दी पावर 1/3। होप ये आइडिया क्लियर है। तो dy ओवर dx का वैल्यू मिला -y/x होल टू दी पावर 1/3, और मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, मुझे निकालना है 1, 1 पे। अगर वैल्यू मैंने पुट किया तो 1/1 होगा, मतलब dy ओवर dx का वैल्यू निकल के आएगा -1। ये बात समझ में आया, ये बात क्लियर है, क्योंकि y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, और 1/1 1 का 1/क्यूबिक रूट क्या होगा,
1 ही होगा। मतलब हमें सर यहाँ पे स्लोप मिल गया और वो जो स्लोप आया वो सर -1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। तो इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। हमने स्लोप निकाल लिया, डिफरेंशिएट किया और हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। अब मुझे टेंजेंशियल लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप मेरे को बताओ कि क्या क्या मेरे को पता है। मेरे को पता है पॉइंट, और वो पॉइंट दिया हुआ है 1, क्या 1 पॉइंट दिया हुआ है P 1,1, और स्लोप यानी m अभी ताजा हमने पता किया है क्या, -1। अब मैं इक्वेशन अगर लिखूं तो मुझे पता है y - y1 = m × x - x1। यही तो लाइन का इक्वेशन होता है। तो टेंजेंशियल लाइन के इक्वेशन बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y -1 और m का वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पे x -1, x का वैल्यू x1 का वैल्यू -1। कोई दिक्कत। सो y -1 = -x प्लस क्या 1। अब मैं ऐसा लिख लेता हूं, x को इस साइड लेके आया, y को ऐड और इक्वल्स टू माइनस को उधर लेके 1 को उधर लेके जाऊंगा तो 2 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहां पे उसने एक और चीज बोला कि नहीं, मुझे तो इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, नॉर्मल। पॉइंट आपको पता है 1,1, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 मतलब -1, और साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, मतलब ये वैल्यू केवल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो वापिस से हम इक्वेशन लिखेंगे यही चीज यूज करके, y - 1 = 1 × x - 1। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। सो यहां से हो जाएगा x - y, x माइनस, या फिर पूरा ही सॉल्व कर लो, y - 1 = x - 1 होगा। हम x को इस साइड लेके आए या y को उस साइड लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x - y इक्वल्स टू -1 और -1 दोनों ही साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हुआ, इस गिवन कर्व पे, इस गिवन फंक्शन पे 1.1,1 पे टेंजेंशियल इक्वेशन है, वो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्वेशन ऑफ क्या है, नॉर्मल है। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, होप ये आइडिया आपको क्लियर है। और ये हमारा इंट्रोडक्शन है, यही चीज हमें यूज करना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करें यूजिंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कर्व, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिख पाऊं, तो इस बात को जानने के लिए मुझे ये सारे थियोरी का जरूरत पड़ेगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में, एक एक क्वेश्चन, और वहां पे इन सारी चीजों का मैं इंप्लीमेंट करूंगा और वैल्यू निकालने का कोशिश करूंगा, इक्वेशन निकालने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन में। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।